मैंने एसआईएस ज्वाइन किया 20 अप्रैल 1984 को। 40 साल से ऊपर हो गए हमारे एसआईएस ज्वाइन करने से और आज तक में बहुत कुछ चेंज आया और मेरा लाइफ ही चेंज हो गया पूरा एसआईएस के ज्वाइन करने से। मैंने अपने पूरे लाइफ को एसआईएस के लिए रखा, ईमानदारी, वफादारी, लगन, मेहनत से काम किया और आज तक मैं कर ही रहा हूँ। जब तक रहूँगा करता रहूँगा, क्योंकि एसआईएस ने मुझे एक ज़िंदगी पूरा दिया। Myself Ashok Prasad. I joined SIS on 20th December 1984. It's almost 40 years ago. It's a very pleasant one which leaves my image in the society and family very high. I was from a very poor background. Gradually, it helps in improving my language and knowledge a lot and leave a good image in the society and family. मैंने SIS 25 1994 में ज्वाइन किया था। कंफर्मेशन मेरा 95 में हुआ था। मुझे 30 साल हो गए हैं इस कंपनी में और इस कंपनी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ सहयोग, समर्पण की यात्रा मेरे लिए सफल रही है। SIS का हिस्सा बनने से मेरे जीवन में एक नई दिशा आई है। इससे मुझे पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर विकसित होने का अवसर मिला है। यहाँ काम करने से मैंने नए कौशल सीखे हैं और कई महत्वपूर्ण संबंध बनाए। उस समय कंपनी बहुत छोटी थी। 94 पीपी कॉलोनी में ऑफिस हुआ करता था और मैं राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में रहता था। वहाँ से साइकिल से प्रतिदिन सुबह 9 बजे आकर और रात्रि 8-9 बजे तक काम करता था। 94 पीपी कॉलोनी में हमारे चेयरमैन साहब का रेसिडेंस भी था। उनके माता पिताजी, भैया और बहनें सब साथ में रहते थे। मैडम और ऋतुराज बाबू और ये रिवोली, ये सब साथ थे। ऋतुराज बाबू उस समय बहुत छोटे थे, 3-4 बरस के रहे होंगे अनुमानतः। और एसआईएस में लगातार हम लोग अपना काम करते रहे। एसआईएस 94 पीपी कॉलोनी से फिर शिफ्ट हुआ राजस्थान होटल के पास फ्रेजर रोड, ज्योति प्रभा सहाय के मकान में। वहाँ 1000 स्क्वायर फुट पर ऑफिस हुआ करता था और कुछ साल वहाँ गुजारने के बाद फिर हम लोग बंदर बगीचा में अपने ऑफिस लिया। वहाँ स्पेस काफ़ी हुआ, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह से करके बढ़ते गया दिन ब दिन और काफ़ी लोग जुड़ते गए और संस्था आगे बढ़ती गई। और हम लोग चेयरमैन साहब के साथ लगातार काम करते रहे, एक साथ खाना पीना, काम करना, और ये होता था लगातार। Even though SIS is an Indian multinational company, it treats its employees and officers of like a family. मुझे SIS के बारे में जो सबसे बेहतर चीज़ लगती है वो हमारी अपनी जो पारिवारिक संस्कृति के रूप में ये वर्तमान है शुरू के दिनों से। फैमिली कल्चर यहाँ पे है, रोजगार हम लोगों को देते हैं। तब कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। हमको हमेशा ऐसा लगा कि ये हमारा अपना है और हमने किया भी यही। हमने अपना समझ के काम किया, कभी हमने ये नहीं सोचा हम नौकरी कर रहे हैं। हर चीज़ में यहाँ फैमिली कल्चर है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी को कोई दुख है, कोई परेशानी है तो उसको वो कैसे वो करेगा। खुद उस पर चेयरमैन साहब इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद वो अपने से जो कर सकते हैं वो करते हैं ताकि दूसरे हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ। देखिए, मेरे इस कंपनी ज्वाइन करने के बाद मेरे हस्बैंड ने भी डेथ की। अभी 2019 में मेरा बेटा डेथ के एक्सीडेंट से, लेकिन मुझे महसूस नहीं होने दिया, ना चेयरमैन साहब ने ना GMD साहब ने। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं
बहुत कुछ भूल गई और फिर अपने काम पे। तो यहाँ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगा हमेशा हम अपना काम कर रहे हैं। My fondest memory is even before joining SIS. I was traveling from Jamshedpur to Bihar Sharif on 10th December 1984 when I first met our present group chairman, Mr. R.K. Sinha ji, in a government bus. Discussions with him opened my destiny and it explored my luck where I am today. शुरुआती वर्षों में मेरी सबसे प्यारी याद हमारे पहले बड़े प्रोजेक्ट ASI की सफलता थी। टीम के साथ मिलकर काम करना और प्रोजेक्ट को सफल बनाना मेरे कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हर कर्मचारी को मूल्यवान समझना और समर्थन देना, यह कंपनी का रूल है। मेरी सबसे अच्छी याद तब की है जब चेयरमैन ने हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट ASI की सफलता पर हमें व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। यह एक अद्वितीय क्षण था जिसने हमें प्रोत्साहित किया और हमारी मेहनत की सराहना की। तो वो था जैसे ITDC था हमारे पास में, लाइफस्टाइल में ऐसा हो गया था कि हमको कांटेक्ट खड़ा करना है तो हम किस उस पे करें। हमारे पास लेडी गार्ड नहीं थे तो हम लोग खुद वहाँ पे खड़े होकर लेडी गार्ड का हमने काम करके हमने, लेकिन कांटेक्ट को जाने नहीं दिया, उसको हमने चलाया कांटेक्ट। महीना में एक बार रिक्रूटमेंट होता था, उसमें सारे फौजी लोग इकट्ठे होते थे, एडवर्टीजमेंट जाता था पेपर में। मैं खुद उनको लेटर भेजता था, कॉल लेटर। दानापुर रेजिमेंटल सेंटर से वहाँ से लिस्ट ला कर के स्टेंसिल निकाल के प्रतिदिन डिस्पैच करता था और उन लोग को एक डेट पर इंटरव्यू होता था। महीना में एक बार रिक्रूटमेंट हुआ। सभी फौजी लोग ही ज्वाइन करते थे उस समय। एक सिपाही से लेके मेजर जनरल तक हमारे SIS में लोग काम किए और आज भी कर रहे हैं। जब प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, उसके बाद फिर SIS प्राइवेट लिमिटेड हुआ 2/1/1985 को। उसका सारा पेपर तैयार किया गया रॉमसन एंड कंपनी के द्वारा। उसमें 3 पार्टनर थे, रुद्रा साहब, AK मित्रा साहब और सनी ग्रही साहब। तो हम लोग का काम मेनली टिल डेट मित्रा साहब देखते रहे। अब वो नहीं हैं, गुजर गए, लेकिन उनकी कंपनी आज भी काम कर रही है, A मित्रा एंड एसोसिएट्स। तो रुद्रा साहब जो पेपर बनाए थे हम लोग का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, उसको मैं उनके घर से पिकअप करके, और जब पहला बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुआ तो उसमें वो पेपर पुटअप किया था। मेरा काम प्रतिदिन डायरी डिस्पैच और कॉल लेटर इशू करना और जो लोग आते थे उन लोगों का टेक केयर करना। उस सब से ऑफिस में हमारे यहाँ उस समय जनरल मैनेजर, चेयरमैन साहब के अलावा एक जनरल मैनेजर थे PL मेहरा साहब, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रेख करते थे। और उसके अलावा एक चेयरमैन साहब के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर मिस्टर GN सहाय, गोकुलानंद सहाय। उनके द्वारा ही मैं SIS ज्वाइन किया। आज वो नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान मेरी नौकरी में रहा। और वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत लोग को मदद की अपने समय में। और एक KK प्रसाद साहब थे OSD, जो कि रिक्रूटमेंट और उससे रिलेटेड ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये सब एज ए OSD काम करते थे। रिकॉर्ड क्लर्क SN मिश्रा साहब थे और BB छेत्री साहब थे, जो कि थोड़ा बहुत कैश वैश का काम और डेली का वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मेमो, लीव सर्टिफिकेट इशू करना, मैनुअल, ये सब काम करते थे। हमसे 3 महीना पहले CB प्रसाद साहब ज्वाइन किए थे और करीब 6 महीना पहले DR तिवारी ज्वाइन किए थे। वो अकाउंट्स में सीनियर मैनेजर थे CB प्रसाद साहब,
और तिवारी जी भी मैनेजर थे, जो मैनेजर फिनांस थे। तो ये कंपनी का यही स्टार्टिंग में लोग यहाँ पे थे और फील्ड में करीब करीब 250 आदमी थे जो कि काम करते थे। पटना में जो भी यूनिटें थी सबका बिलिंग करना, कलेक्शन करना, फिर जा कर पेमेंट करना हम लोग साइकिल के द्वारा ही उस समय करते थे। हथुआ हाउस था, वहाँ पे हथुआ वनस्पति लिमिटेड, हथुआ मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड था, जसीडी, पटना में IFCI था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरह से करके कई यूनिटें थी। माइका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन था, यहाँ पर पाटलिपुत्रा में ही ऑफिस था। तो मिटको का ऑफिस के ये में प्रेमिसेज में यहाँ सिक्योरिटी था। इसके अलावा हम लोग को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, कांटी थर्मल पावर और बरौनी थर्मल पावर, साथ में पतरातू थर्मल पावर। तब हम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ा। तब हम लोग एक मोपेड से उस समय फिर कांटी, पतरातू और बरौनी जाया करते थे और कलेक्शन और पेमेंट तो करते थे। कलेक्शन तो सेंट्रलाइज था, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पेमेंट मिलता था, ये सारी थी। इस तरह से चलता रहा, यूनिट बढ़ते गई, कंपनी बढ़ते गई और हम लोग भी आगे बढ़ते गए। एक असिस्टेंट से लेकर के फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक हम आगे आए, चीफ मैनेजर इवेंट आए। अब चलता रहा, अभी तक चल रहा है। हमारा काम कैश मैनेजमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड रहा, स्पेशली तो बैंकिंग, जितने भी पूरे ऑल इंडिया के थे सारे चेक्स चेयरमैन साहब के द्वारा साइन, और मैं प्रतिदिन चेयरमैन साहब के रेसिडेंस पर मॉर्निंग में जाके अपना स्टेटस दे के उसके हिसाब से काम करता रहा। चेयरमैन साहब के माता पिताजी के नाम पर है अन्नपूर्णा सूरज प्रसाद सिन्हा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं उसका CFO भी हूँ और प्रतिदिन उसका काम देख रेख करता हूँ। और अवसर ट्रस्ट के तहत कई बच्चों को फ्री ट्रेनिंग करा करके IIT में एडमिशन कराया और 2 बैच अभी तक IITian बच्चे आगे गए हैं और अभी भी चल रहा है। यहाँ हम लोग का बोरिंग रोड में ऑफिस है अवसर ट्रस्ट का, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मैं बैठता हूँ निशांत रीजेंसी फ्रेजर रोड, वहाँ से सारा कंट्रोल करता हूँ। जितने भी ग्रुप कंपनीज़ के अकाउंट खुले सब पटना के द्वारा ही रिकमेंड करके हर एक ब्रांच में, हर एक यूनिट में वहाँ पे सुविधा के लिए अकाउंट खोलते गए और उससे हम लोग कलेक्शन और पेमेंट का प्रोसेस करते रहे। पहली बार द इंडियन पब्लिक स्कूल का ज़मीन लेने के लिए चेयरमैन साहब ने मुंबई मुझे बुला करके वहाँ एग्रीमेंट करने के लिए कहा और मैं और चेयरमैन साहब साथ में जा कर के एग्रीमेंट किया। इस्सार वाइल वाले का वो ज़मीन था। चेयरमैन साहब का मेहनत और विश्वास ने इस कंपनी को आज यहाँ पे पहुँचाया। मुझे याद है कि जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी तो चेयरमैन साहब बहुत मेहनत करते थे। वो हमारे साथ बैठ के, हमारे बराबर में बैठ के काम किया करते थे और हमें उत्साहित करते थे कि भाई ये करना है, वो करना है। तो हमने देखा है उन शुरुआती दिनों में और उन्हीं से हम लोग प्रेरित होके आज हम भी इस मुकाम पे पहुँचे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में, काफ़ी ऐसा कुछ हुआ जिससे हमें उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया और हर दुख में सुख में हमारे साथ रहे हैं। कभी भी कोई चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने हमें निराश नहीं किया। मतलब जितना भी उनके बारे में मैं कह पाऊँ बहुत कम है। मुझे कंपनी ने बहुत कुछ दिया और आज जो भी हूँ मैं, जो भी इस मुकाम पे खड़ी हूँ, मैं कंपनी की बदौलत। चेयरमैन साहब का शुरू से हमारे ऊपर इतना वो रहा है कि कहीं अगर हमने गलती भी की है तो भी उन्होंने हमें संभाला है और कहीं अगर हमने अच्छा काम किया है तो उन्होंने सराहना भी की है। मतलब ऐसा
चेयरमैन साहब का वो ही ऐसा मोटिवेशन ही ऐसा रहता था कि भाई नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता है। हमको सब, वो खुद हमारे साथ बैठ के मतलब काम किया करते थे। रात रात भर हम लोग काम करते थे, फिर दिन में ऑफिस में काम करते थे। तो चेयरमैन साहब ने कभी नहीं ये चीज़ सोची कि भाई मैं चेयरमैन हूँ तो मैं इनके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ। इवन मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार हम ASI का टेंडर भर रहे थे, तो रात को ये हो रहा था कि भाई नींद आ रही थी लोगों, मतलब जो भी हम 3-4 लोग काम कर रहे थे। तो चेयरमैन साहब बोले कि ठीक है, चलो एक एक घंटे के बाद एक एक जना चाय। खुद चेयरमैन साहब ने हमको चाय बना के पिलाई। कितना भी कहूँगी बहुत कम है, इतना कुछ दिया है कंपनी ने हमको। और आज अगर हम इस मुकाम पे हैं तो ये कंपनी की बदौलत। SAS जब मैंने इंटरव्यू देने आया 19 अप्रैल 1984 को, तो चेयरमैन साहब से मैं पहली बार मिला और साथ में हमारे डायरेक्टर फाइनेंस शिवराम सिंह साहब थे। मेरा बायोडाटा देखने के बाद उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ पढ़ाई किया। मैंने अपना सारा विवरण बताया तो बहुत खुश हुए। बोले आप काम करना चाहते हो तो ठीक है, कल से आ जाओ। उसी दिन अपॉइंटमेंट लेटर मेरा टाइप हो गया एज ए क्लर्क कम टाइपिस्ट, और मैंने नेक्स्ट डे ज्वाइन कर लिया। 20 अप्रैल 1984 को अपना काम करना शुरू कर दिया। इसमें कोई दो मत नहीं कि चेयरमैन साहब ने एक ऐसा काम किया जो कि लोगों को इतना रोज़गार मिला, और साथ साथ में हम लोगों का बढ़ोतरी हुआ, कंपनी का बढ़ोतरी हुआ। समाज के लोगों का काम के लिए उन्होंने फ्री एजुकेशन अवसर ट्रस्ट के द्वारा स्टार्ट किया। इस मेमोरी हमारे शादी में 19 फरवरी 1988 को आए और हम लोग को आशीर्वाद दिए। और साथ में PL मेहरा साहब थे और कंपनी के पूरे टीम थे, जो कि बहुत ही अच्छा माहौल था उस समय। चेयरमैन साहब का इंस्पिरेशन है, तभी तो हम 40 साल काम किए उनके साथ, अदरवाइज हो ही नहीं सकता था। उनका जो व्यवहार है, चेयरमैन साहब का जो विचार है, जो उनका विजन है, वो गॉड गिफ्टेड है। एक मैं बहुत ही मेरी जो चेयरमैन के बारे में विशेष रूप से बताना चाहूँगा। मुझे 1988 में डाबर इंडिया ज्वाइन करने का एक ऑफ़र मिला। मैं चाहता था कि SAS से त्याग पत्र देकर मैं डाबर को ज्वाइन करूं। हमारे चेयरमैन साहब ने उस त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया, यह कहते हुए कि आप वहां पर कुछ दिन काम कर लो और वहां के कल्चर, वहां के बिहेवियर और वहां के कर्मचारियों से उनका फीडबैक समझ लो, और उसके बाद यदि आप कहोगे तो मैं आपका त्यागपत्र स्वीकार कर लूँगा। मैं मात्र 22 दिन वहाँ काम किया और वहाँ त्यागपत्र देकर पुनः SAS में यहाँ की कार्य संस्कृति और फैमिली कल्चर को ध्यान में रख करके, दिमाग में रख करके मैं पुनः SIS ज्वाइन कर लिया, जो नॉर्मली किसी दूसरी संस्था में या दूसरे मैनेजमेंट ऐसा बहुत कम ही रेयर मिलता है कि ऐसा हो सकता है कि पुनः ज्वाइन करने के लिए दूसरी जगह को आकलन करने का मौका दे या पुनः वापसी कर ले। नहीं, वो हर एक चीज़ में पारिवारिक तौर पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब तक मैं चूँकि शुरू के दिनों में ज्वाइन किया, जैसा मैंने पूर्व में ही बताया है कि मैं बहुत ही पुअर बैकग्राउंड का व्यक्ति रहा हूँ। वे हमारे काम में इतनी सीखने में मदद किए हैं कि आज जो हूँ मैं उन्हीं की देन हूँ। एक एक काम को बहुत ही सलीके से, समय दे करके, प्यार से और डांट से उन्होंने समझाया है, सीखा है, और मैं एक आज अच्छी मुकाम पर पहुँचा हूँ। उनकी जो सबसे अच्छी बात है, चूँकि मुझे शुरू के दिनों से ही उनके साथ ही काम करने का मौका मिला और आज तक मैं उनके साथ ही बहुत ही क्लोजली उनको साथ में मैं रहता हूँ, तो मुझे उनको बहुत ही क्लोजली
देखने का मौका मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारे चेयरमैन सर 73 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज भी किसी 40 वर्ष से व्यक्ति से ज़्यादा से उत्साह, एनर्जी और लगन के साथ काम करते हैं, जो दूसरों के लिए और हम सबों के लिए एक उत्साहवर्धक और प्रेरणा का स्रोत है। ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहिए और परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। SIS के अलावा जो नई नई कंपनी बनी, जैसे कैश सर्विसेज, सर्विस मास्टर क्लीन सर्विसेज, ये सब पहले SIS के अंदर ही सारा काम होता था। तो जैसे जैसे काम बढ़ा तो कैश सर्विसेज अलग हुआ, फिर सर्विस मास्टर क्लीन अलग हुआ, हम लोग का एक ट्रेनिंग डिवीज़न अलग हुआ। ट्रेनिंग सेंटर पहले हम लोग का धनबाद में था, खरखरी फायर ब्रिक्स। वहाँ से फिर हम लोग को एक जैन साहब का ट्रेनिंग सेंटर ज़मीन हम लोग को मिला, जो कि हम लोग ट्रेनिंग सेंटर कोयल नदी के किनारे गढ़वा में आज भी स्थित है, जो कि सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से है, जो कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा हर एक रैंक का प्रशिक्षण का काम चलता है, आज भी चल रहा है। ट्रेनिंग सेंटर गढ़वा के अलावा आज कई स्थानों पर ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ की ट्रेनिंग सेंटर काम कर रही है, जैसे देहरादून में, गुड़गांव में, दिल्ली में, बेंगलोर में, इस तरह से। उसके अलावा जब हम यहाँ पटना से ट्रांसफ़र हुए मार्च 99 में दिल्ली, वहाँ जाकर के कॉरपोरेट ऑफिस स्टार्ट हुआ। और पहले तो चेयरमैन साहब के रेसिडेंस पे सफदरजंग इनक्लेव ही ऑफिस हुआ करता था, और हम लोग सफदरजंग इनक्लेव के पास ही हुमायूंपुर में रहते थे। हुमायूंपुर 85A हम लोग का रीजनल ऑफिस था। वहाँ से फिर CC28 नेहरू इनक्लेव, वहाँ पे ऑफिस लिया गया, तब फिर कॉरपोरेट ऑफिस चला, काफ़ी अच्छा बढ़ते गया। यूनिट बढ़ी, काम बढ़ा, आदमी बढ़ा, ट्रेनिंग डिवीज़न का भी काम बढ़ा, रिक्रूटमेंट का भी काम बढ़ा, कंपनी आगे बढ़ती गई और हम लोग भी आगे बढ़ते गए, काफ़ी लोग बढ़ते गए। आज करीब 3 लाख आदमी SIS में काम कर रहे हैं। इतने आदमी का परिवार चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सारा चीज़ शिफ्ट हो गया धीरे धीरे कॉरपोरेट में, जिससे कि आज के दिनों में करीब 300 आदमी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं। SIS इंडिया का नंबर 1 कंपनी इसलिए गिना जाता है कि सारी सुविधाएं स्टैट्यूटरी फॉलो की जाती है। PF, ESI, ग्रेच्युटी, लीव अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो कि समय पे ये सारी सुविधाएं देने के साथ साथ सही भुगतान, समय पे पेमेंट और उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, ग्रुप इंश्योरेंस, और ये सारी सुविधा होने के कारण ही ये सबसे अलग है। समाज के लिए लोगों को, बेरोजगार युवाओं को ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर्स के तहत बहाल कर उन्हें रोजगार दिया। समाज के लिए फ्री एजुकेशन की सुविधा दी, और जिससे कि जो भी स्टाफ है उनके बच्चे को पढ़ने के लिए अपना स्कूल ओपन कराया, द इंडियन पब्लिक स्कूल। आज देहरादून देखने लायक जगह है, वो स्कूल 100 एकड़ में है और उसके अंदर में सारी सुविधाएं हैं, रहने की, खाने की, पढ़ने की, डाइनिंग स्पेस या हॉस्टल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, या वहाँ पे जो लाइब्रेरी है, प्ले ग्राउंड्स है, ये इन्होंने जो ये काम किया। SIS समाज के निचले तबके और कम पढ़े लिखे लोगों को
उचित प्रशिक्षण देकर एक रोजगार प्रदान करती है, जो मेरी समझ से समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। ये मुझे सबसे अच्छी पसंद है समाज के दृष्टिकोण से। एसआईएस के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है कि सरकार द्वारा जो वैधानिक दायित्व निभाने की एक आदेश या परंपरा है, वो तो सभी संस्थाओं के लिए है और उसमें पूरा एसआईएस कर रही है। इसके अलावे भी एसआईएस बहुत सारे ऐसे कार्य अपने कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए करती है, जो आम तौर पर दूसरे संस्थाओं में न देखने को मिलती है न सुनने को मिलती है। एसआईएस की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे गर्वित करती है वह यह है कि अब एक एमएनसी कंपनी बन चुकी है। न केवल भारत में व्यापक रूप से फैली है, बल्कि अन्य कई देशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। मेरे हिसाब से, चूँकि मैं शुरू के दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और इसकी प्रगति को भी उत्तरोत्तर देख रहा हूँ, आज से लगभग 2.5 दशक बाद एसआईएस मुझे लगता है कि कम से कम दुनिया के 20 देशों में अपना कार्य क्षेत्र फैलाएगी और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यवसाय करेगी। मेरा सपना है कि एसआईएस 2047 तक पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम बने और नई तकनीकों, समाज की मदद और प्रौद्योगिकी में आगे रहे। हम भारत और दुनिया भर में समाज की मदद करने में एक अहम भूमिका निभाएं। आपकी मेहनत और समर्पण ने एसआईएस को एक नई पहचान दी है। इस मौके पर हम आपका धन्यवाद और सम्मान करते हैं। मैं एसआईएस को चाहती हूँ कि आगे 2047 तक मेरा एसआईएस जो है सबसे बड़ी कंपनी हो पूरे वर्ल्ड की। एसआईएस अभी 50 साल पूरी कर चुकी है और अगला 50 साल और आगे करते रहेगी, 100वां पूरा करेगी। SIS had a very long journey, and the visionary founder, chairman, Mr. R.K. Sinha, who had driven this particular organization from zero level to today's level of 12,500 plus crore, the biggest compliment in SIS. Anybody coming in, so at the same time they want to continue here because it gives you special assurance to continue and the life goes on peacefully.